नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कोरोना वायरस क्या है और इससे कौन सी बीमारी हो रही है और ये अपनी इकोनॉमी पे कैसे असर डाल रहा है। तो मैं होप करता हूँ आपको कोरोना के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समस्या रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अब दुनिया में ऐसा तो है ही नहीं कि कोरोना ही वायरस आज तक पैदा हुआ है। बहुत सारे वायरस हुए हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। आज हम इम्पोर्टेंट वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पता करेंगे। इनमें देखो, ऐसी बीमारियों के बारे में स्टडी करेंगे जो अपने अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में आती है। राजस्थान पुलिस, पटवारी, रेलवे, ग्रुप डी और आरपीएससी के जैसे रीट वगैरह हुआ, एसआई हुआ, आरएस हुआ, इनमें सब में वायरस जनित बीमारियों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज अपन इसको वायरस को एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वायरस जनित रोग, इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? MyCMD सिप्रा। MyCMD सिप्रा, MyCMDSIPHRA, MyCMD सिप्रा, MyCMD सिप्रा। इसको आप 2-3 बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगी और एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रहेगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है अपन को आते हुए भी अपन गलत कराते हैं। ट्रिक के थ्रू याद करने से फायदा ये है कि एग्जाम में अपना टाइम बचता है और कंफ्यूजन नहीं होता है, अपना सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तरफ है वायरस का नाम, बीच में है इसकी ट्रिक, और इधर ये वायरस कौन से बॉडी पार्ट को संक्रमित करता है, यानी इन्फेक्टेड कौन से पार्ट को करता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं माई से, एम से। एम का मतलब मीजल्स। मीजल्स होता है खसरा, आपने नाम सुना होगा, खसरा। दोस्तों ये खसरा है ना, त्वचा को या स्किन, त्वचा या स्किन एक ही बात है, इस वाले पार्ट को डैमेज करता है। लाल दाने हो जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है। ठीक है, मीजल्स, मीजल्स का नाम हमने कई बार सुना होगा, मीजल्स ना सुन के खसरा सुनते हैं। और इसका वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस। दोस्तों यहां लिखा हुआ है पैरामिक्सो वायरस, ये इंग्लिश में है, पर याद रखना एग्जाम में पैरामिक्सो वायरस ही आएगा। दोस्तों ये पैरामिक्सो वायरस मेडिकल लैंग्वेज में है, तो ज्यादातर जो साइंस के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन, वो इंग्लिश में आते हैं। उनका हिंदी में नाम कईयों का होता ही नहीं है, पर अपन अपनी लैंग्वेज में निकाल लेते हैं। पर ज्यादातर एग्जामों में ये होता है कि इंग्लिश का इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, तो अपन को इंग्लिश में याद करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मीजल्स से क्या समझे, हिंदी में बोलते हैं खसरा, और संक्रमित भाग है त्वचा। स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, लाल दाने आ जाते हैं और खुजली चलने लग जाती है, और इसके वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, एम का मतलब मीजल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाई। वाई का मतलब होता है येलो फीवर, जिसको हिंदी में पित्त ज्वर बोलते हैं, और इससे हेपेटाइटिस बीमारी होती है जो लीवर को इन्फेक्टेड करती है, अपने लीवर को डैमेज करती है। अब हेपेटाइटिस ए, बी, सी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस बी ये अमिताभ बच्चन के भी हो रखा है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अमिताभ बच्चन अपना अभिनेता, वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो हेपेटाइटिस बी बीमारी है किसके, अमिताभ बच्चन के। तो हेपेटाइटिस बी से लीवर डैमेज होता है। ठीक है, क्या खराब होता है, लीवर। इसको हिंदी में येलो फीवर, पित्त ज्वर बोलते हैं। इसके वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस, ये फ्लेवी वायरस एडीज मच्छर के थ्रू फैलता है। ये एडीज मच्छर के शरीर में पाया जाता है। ये एडीज मच्छर जब अपन की बॉडी पर इंसेक्ट करता है या काटता है, तब ये वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है और अपने शरीर में ये वाली बीमारी पैदा कर देता है। कौन सी बीमारी पैदा कर देता है, पित्त ज्वर, जिसको अपन इंग्लिश में येलो फीवर और हिंदी में पित्त ज्वर बोलते हैं। और ये लीवर को डैमेज करता है और हेपेटाइटिस बीमारी पैदा करता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, सी। सी से चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता। और एक आगे है स्मॉल पॉक्स, एस का मतलब स्मॉल पॉक्स। स्मॉल को अपन बड़ी बोलेंगे
और चिकन को छोटी बोलेंगे। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसको ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही याद करना है, ठीक है। चिकन पॉक्स होती है छोटी माता और स्मॉल पॉक्स होती है बड़ी माता। तो सी का मतलब चिकन पॉक्स, छोटी माता, और ये भी अपनी त्वचा पे इन्फेक्ट करती है, त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा कई जो एज में इंसान होते हैं उनके चेहरे पे छोटे छोटे दाग होते हैं, गड्ढे टाइप होते हैं, वो छोटी माता से ही होते हैं। वो हाँ, उनको मारवाड़ी लैंग्वेज में अचपड़ा भी बोलते हैं। और ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते पर किसी के लिए परमानेंट ही हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका वायरस का नाम है वेरियोसोला। वेरियोसोला छोटी माता का है और वेरियोला बड़ी माता का है। ये आपको याद रखना है, इनमें से कंफ्यूजन दूर करना है कि सी चिकन पॉक्स होता है, एस स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स बड़ी चेचक होता है और चिकन पॉक्स छोटी चेचक होता है। छोटी माता भी बोलते हैं, ये भी चेचक ही होता है। आगे अपन देखते हैं मम्पस। मम्पस के वायरस का नाम भी मम्पस, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मम्पस को बोलते हैं गलसुआ या कनपड़ा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के यहाँ गर्दन पे सूजन आ जाती है, उसको अपन कनपड़ा या कनपेड़ बोलते हैं। इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम होता है मम्पस और हिंदी में गलसुआ बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अपनी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवा ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होती है। सांप का जहर कहाँ इकट्ठा होता है आपको पता है? इस पैरोटिड ग्लैंड में इकट्ठा होता है। यहाँ आगे लिखा हुआ है सांप का जहर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इकट्ठा होता है। इसका मतलब ये समझना, जो सांप में जहर इकट्ठा होता है वो पैरोटिड ग्रंथि में होता है। ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होता है, पैरोटिड यहाँ गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। आगे देखो डी का मतलब डेंगू। डेंगू को सबको पता है, डेंगू मच्छर काटने से पैदा होता है। इसके मच्छर का नाम है टाइगर मच्छर। याद रखना, डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है? टाइगर मच्छर। और ये टाइगर मच्छर चिकुनगुनिया भी फैलाता है, ये भी याद रखना। अब देखो डी फॉर डेंगू, डी फॉर डेन। डेंगू के वायरस का नाम डेन होता है। ये डेन नामक वायरस टाइगर मच्छर के अंदर जिंदा रहता है और ये जब टाइगर मच्छर ह्यूमंस को काटता है तब ये अपने शरीर में एंट्री लेके अपन को डेंगू नामक बीमारी पैदा कर देता है। अब देखो इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा संक्रमित होता है? जिसके डेंगू हो जाता है तो अपन बोलते हैं कि इसकी प्लेटलेट्स कम होगी, प्लेटलेट्स कम हो जाए। प्लेटलेट क्या होती है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 3 पार्ट पाए जाते हैं। उनमें ब्लड का ये पार्ट, यहां लिखो ब्लड, ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त। रक्त की प्लेटलेट की संख्या में गिरावट आ जाती है और इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसमें बुखार अपन का हाई फीवर हो जाता है डेंगू में, ठीक है। और प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है ज्यादा प्लेटलेट्स की कमी आने से डॉक्टर में प्लेटलेट भी चढ़ाता है, ठीक है। आगे देखो एस फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को बड़ी चेचक बताया मैंने। वायरस का नाम वेरियोला, वेरिसोला, वेरियोला, वेरिसोला, वेरियोला। एस का मतलब स्मॉल पॉक्स, बड़ी चेचक। ये भी स्किन को डैमेज करता है। स्किन पे लाल लाल फफोले हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, जलन होती है, दर्द होता है और ये जो बड़े बड़े दाने होते हैं कई बार ये परमानेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ये परमानेंट भी होते हैं। पर इसमें ऐसा बोला जाता है जिनके स्मॉल पॉक्स हो जाती है, एक बार होने के बाद शरीर में उसकी उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो लाइफ टाइम वह उस वायरस को खत्म कर दिया शरीर में एंट्री लेने, तो वो एंटीबॉडी दोबारा नहीं होने देती है। ऐसा का ऐसा ही कोरोना वायरस में शरीर में, कोरोना वायरस के एंट्री होने पर शरीर में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बनती है, उन एंटीबॉडी का चेक करके ही रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। मैंने आपको कोरोना के टाइम बताया था, जिसके शरीर में रैपिड एंटीबॉडी बनती है उसी से ही पता चलता है कि वहां पे उसके शरीर में कोरोना ने एंट्री की थी, इसलिए वो कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। स्मॉल पॉक्स हो गया अपना। अगला है आई, माई सीएमडी सिप्रा। उसके बाद सिप्रा में आई आता है। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी का नाम है और इसके वायरस का नाम है अरिथोमिक्सो वायरस। अरिथोमिक्सो वायरस। अरिथोमिक्सो वायरस कौन से पार्ट को डैमेज करता है? देखो लंग्स लिखा हुआ है। लंग्स का मतलब फेफड़ा।
KMNO4 के गरारे, ये गले के थ्रोट में भी प्रॉब्लम पैदा करता है, गला भी खराश आ जाती है ना, तो खराश को दूर करने के लिए KMNO4 के गरारे किए जाते हैं। पोटेशियम परमंगनेट बोलते हैं, इसके गरारे किए जाते हैं, इसके टेबलेट को पानी में डाल के उसके साथ गरारे किए जाते हैं, जिससे गला अपना साफ हो जाता है और धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी दूर हो जाती है। उसके बाद आता है पी फॉर पोलियो। पोलियो के वायरस का नाम भी पोलियो वायरस, ठीक है, सिंपल है, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। पी फॉर पोलियो, पोलियो का नाम भी पोलियो। ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम पहुंचाता है। अब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड बताता हूँ दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड होती है मेरुरज्जा, मेरुदंड, और नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र। शरीर में द्रुतगामी सूचनाएं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पहुंचती है ब्रेन तक, जैसे सर्दी, गर्म, बरसात, धूप, चुभना, काटना, ये सभी का अनुभव अपन को स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुंचता है नॉलेज, और ब्रेन अपन को दोबारा सूचनाएं पहुंचाता है, और उसके खिलाफ अपन उस तरीके का एक्शन करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? नर्वस सिस्टम। उसको डैमेज कौन करता है? पोलियो, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एच। एच का मतलब होता है हर्पीज। हर्पीज वायरस से होता है। किससे होता है? हर्पीज वायरस से। इसमें त्वचा सूज जाती है और ज्यादा बड़ी बॉडी में जिस पार्ट में यह इफेक्ट करता है वहां से त्वचा ज्यादा मोटी मोटी दिखने लग जाती है और शरीर का वेट भी बढ़ने लग जाता है, त्वचा ज्यादा सूज जाती है, ठीक है दोस्तों। हर्पीज, त्वचा सूज जाती है। उसके बाद रेबीज। रेबीज तो आप सभी लोग जानते होंगे, कुत्ते, बंदर, चमगादड़, इनके काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है। कई दोस्तों को काटा भी होगा, बंदर कुत्तों ने तो काटा ही होगा, तब रेबीज के टीके लगते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके वायरस का नाम है रेहब्डो वायरस। याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार आता है कि रेबीज के वायरस का नाम कौन सा है? रेहब्डो वायरस। इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर लग जाना, यानी हाइड्रोफोबिया में के अंदर जल से डर लगने लग जाता है। मतलब जिस पर्सन के रेबीज नाम की बीमारी हो गई, उस इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाने की वजह से पानी से डर लगने लग जाता है। उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और उस पर फर्क पड़ने लग जाता है और वो डरने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन ए फॉर एड्स, और इसके वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। ये एड्स शरीर के कौन से पार्ट को संक्रमित करता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी हेल्पर टी सेल। देखो लिम्फोसाइट क्या होती है? शरीर में ब्लड में पाया जाता है WBC, RBC, WBC। WBC का ही पार्ट है लिम्फोसाइट, जो शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ता है। कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीबॉडी किससे कमजोर हो जाते हैं? इस वायरस से। वो एंटीबॉडी पे अटैक करके एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हेल्पर टी सेल, हेल्पर से नाम आता है कि सहायता करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? हेल्पर टी सेल। पर ये जब रेट्रोवायरस एंट्री करता है तब ये हेल्पर टी सेल को डैमेज कर देता है दोस्तों, फिर अपने शरीर में एड्स नाम की बीमारी हो जाती है। दोस्तों ये वायरस जनित बीमारियों को याद करने का सबसे आसान तरीका है MyCMD Cipra और MyCMD Cipra। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं समस्या होगी, क्योंकि इससे आसान ट्रिक कहीं है नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।